फिक्स पॉइंट थ्योरी। फिक्स पॉइंट थ्योरी, ठीक है। तो ये जो है जी आपका स्क्रीन स्लाइड्स नजर आ रही हैं, इसका मतलब सबको एग्रीड। जी सर। ओके, स्टार्ट लेते हैं। आप सब लोग अपने माइक जो है वो ऑफ कर लें। जब मैं लेक्चर एंड करूं तो अपने रिटर्न क्वेश्चंस में से आप क्वेश्चंस करेंगे, मैं आपको टाइम दूंगा ताकि कम से कम टाइम में मैं अपना लेक्चर मुकम्मल करूं। तो आप माइक्स जितने भी बचे हैं वो ऑफ कर लें अपना, ठीक है। माइक ऑफ कर लें। बुक आपके पास पहले से मौजूद है, ये टॉपिक्स इन फिक्स पॉइंट थ्योरी। हम इसके चैप्टर 2 पे हैं, माना कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल एंड जनरलाइजेशन। मेन टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर जो हम आज डिस्कस करेंगे कंसर्न विद द डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस। होते क्या हैं कॉन्ट्रैक्शंस, इसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी एग्जांपल्स क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। बाना कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल विद सम एप्लीकेशंस, ये हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। सम अदर एक्सटेंशंस ऑफ बाना कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल फॉर सिंगल वैल्यूड मैपिंग, यानी कि सेट वैल्यूड के लिए नहीं है, सिंगल वैल्यूड मैपिंग के लिए है, वेक्टर वैल्यूड के लिए भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर है फिक्स पॉइंट थ्योरम है कुछ इम्पोर्टेंट, जिनको हम जो है आगे डिस्कस करेंगे। मल्टी वैल्यूड वर्जन ऑफ बाना कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल, मल्टी वैल्यूड में वेक्टर आ जाते हैं कि वैल्यू एक वैल्यू नंबर ना आए बल्कि दो पेयर आ सकता है आंसर के तौर पे। वैल्यू क्या आ रही है, मल्टी वैल्यूड वेक्टर आ सकते हैं। इसी तरह आपके पास सेट्स आ सकते हैं, तो सेट वैल्यूड फंक्शंस भी होते हैं। उस टाइप के लिए बार्नर कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल कैसे वर्क है। स्टार्ट हम लेंगे द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन से। लेट एक्स डी बी अ मीट्रिक स्पेस एंड लेट एफ फ्रॉम एक्स टू एक्स बी अ मैपिंग फंक्शन है। A point x belongs to capital X is called a fixed point if x is equals to f of x। जो इनपुट हो वही आउटपुट आ जाए। ये आप ट्रिवियल चीज है आप लोगों के लिए, आपने पहले देखी हुई है, मैं इसको रिव्यू दे रहा हूँ एक लाइट सा। f is called contraction if there exists a fixed constant h जो कि 1 से छोटा हो, पॉजिटिव हो, such that आपके पास distance from the images of x and y is less or equals to h times of distance between x and y for any xy belongs to capital X, जो हमारी मीट्रिक स्पेस है। इमेजेस के दरमियान डिस्टेंस कम हो और जो वैल्यूज हैं उनके दरमियान यानी इनपुट्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो ज्यादा हो। कैसे पता लगा ज्यादा है, आप ये देखें h अगर लेस देन 1 है तो इस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करने के बावजूद अगर डिस्टेंस फ्रॉम x टू y ज्यादा है तो डिस्टेंस फ्रॉम x टू y ट्रिवियली इमेजेस के दरमियान डिस्टेंस से ज़्यादा होगा। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की मजीद कोशिश करूंगा। ये जो चीज़ आपके सामने लिखी हुई है, दिस थिंग मस्ट बी लेस देन डिस्टेंस फ्रॉम एक्स टू वाई। ये चीज़ मैं कह रहा हूँ कि डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस ऑफ एक्स एंड वाई मस्ट बी लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। ये ट्रिवियली इम्प्लाई करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन है। कॉन्ट्रैक्शन मैप इज आल्सो नोन एज बाना कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मैप का एक दूसरा नाम बाना कॉन्ट्रैक्शंस भी हैं। मुझे ऐसा लगता है किसी बच्चे ने ज्वाइन किया है, उसको हम एडमिट कर लें और फिर आ जाते हैं, ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्शन मैप का दूसरा नाम बाना कॉन्ट्रैक्शन भी है। और इफ वी रिप्लेस द इनइक्वालिटी 2.1 विद स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी एंड h इज इक्वल्स टू 1, अगर हम स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी डाल दें, यहाँ ये इक्वल का साइन ना हो और h को हम 1 पुट कर दें, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ड्रॉ करके दिखाया,
देन f इज कॉल्ड नॉन एक्सपेंसिव। f को कहा जाएगा कि एक नॉन एक्सपेंसिव मैप है। आगे आप इनके दरमियान रिलेशंस भी देखेंगे। सॉरी, कॉन्ट्रैक्टिव मैप है, नॉन एक्सपेंसिव नहीं, कॉन्ट्रैक्टिव मैप है। अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी डाल दी जाए और h को 1 पुट कर दिया जाए तो f को कहा जाएगा ये कॉन्ट्रैक्टिव मैप है, आर स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्टिव है। इफ 2.1 होल्ड्स फॉर h इज इक्वल्स टू 1, इक्वल साइन के साथ अगर ये 1 पे होल्ड करे, देन f इज कॉल्ड नॉन एक्सपेंसिव मैप। सिर्फ लेस देन का साइन आए तो कॉन्ट्रैक्टिव है, और लेस देन और इक्वल के साथ h1 हो तो ये नॉन एक्सपेंसिव मैप। अच्छा, if 2.1 holds for fixed h may be less than infinity, then f is called Lipschitz continuous। तो f को हम कहेंगे ये Lipschitz continuous है। अगर h आपका ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा हो तो हम इसको कहेंगे Lipschitz। वैसे तो h लेस देन 1 है, लेकिन वो कहते हैं ज़रूरी नहीं है अगर h लेस देन 1 ना भी हो, ग्रेटर देन 1 हो, बट लेस देन इन्फिनिटी हो, तो हम इस तरह के फंक्शन को कहते हैं कि Lipschitz कंटिन्यूस फंक्शन है। तो ये कंडीशन Lipschitz कंडीशन कहलाएगी। क्लियरली फॉर द मैपिंग एफ द फॉलोइंग ऑब्वियस इम्प्लीकेशंस होल्ड्स। कौन सी इम्प्लीकेशंस हैं? हर कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्टिव है, कॉन्ट्रैक्टिव है तो नॉन एक्सपेंसिव है, नॉन एक्सपेंसिव है Lipschitz। ये इम्प्लीकेशंस हैं, और ये इम्प्लीकेशंस इन डेफिनेशन से इजीली देखी जा सकती है। आई कम टूवर्ड्स एन एग्जांपल ऑफ। एक्सक्यूज मी सर। बेटे मैं कहूँगा कि आप नोट कर लें, मैं आपसे एंड पे क्वेश्चंस लेता हूँ हर एक बच्चे से। सर अपने वो माइक। एक जी जी रिक्वेस्ट थी, ये भी आपने जी एक पॉइंट बड़ा अच्छा रिपीट किया था, हर कॉन्ट्रैक्शन ये होता है, वो काइंडली रिपीट करिए। जी 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 बेटे। सर वो अभी आपने एक पॉइंट रिपीट किया था कि हर कॉन्ट्रैक्शन ये होता है और हर वो जो है वो ये लैप्शेज नीचे होता है, वो वाला। स्लाइड्स पे आपको नजर आ रहा है। अच्छा कॉन्ट्रैक्शन अच्छा, इम्प्लाइज कॉन्ट्रैक्टिव, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिव थैंक यू सर। इम्प्लाइज नॉन एक्सपेंसिव, नॉन एक्सपेंसिव इम्प्लाइज Lipschitz कंटिन्यूस। अच्छा थैंक यू सर। ओके। अब ऐसा है कि आई नो कि क्वेश्चन आ रहा होगा, लेकिन आपने ना थोड़ा होल्ड करके रखना है। बड़ी क्विकली मैं लेक्चर को एंड करूंगा 20 मिनट 25 मिनट में, एंड देन आई विल टेक द क्वेश्चंस। हर एक स्लाइड पे जो भी क्वेश्चन आपका है मैं उसको लूंगा और उसका आंसर करूंगा, ठीक है? ओके। एग्जाम्पल है जी, द यूजुअल मीट्रिक स्पेस है आर डी। यूजुअल से मुराद ये मॉडुलस फंक्शन होगा। डी मींस मॉड ऑफ एक्स जो है, ये हमारे पास मीट्रिक है। डिफाइन फंक्शन एक डिफाइन किया हमने एफ ऑफ एक्स, जो एक्स ओवर ए प्लस बी है। ऑफ कोर्स ए जीरो नहीं है, ए ग्रेटर देन 1 है। बी और ए जो है कोई रियल कॉन्स्टेंट्स हैं। ये हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन है। देन एफ इज कॉन्ट्रैक्शन ऑन आर। तो कहते हैं ये जो एफ मैंने बनाया है ये कॉन्ट्रैक्शन ऑन आर होगा। किस तरह हमें पता लगेगा ये कॉन्ट्रैक्शन ऑन आर है? यकीनन हम पहले डिस्टेंस बिटवीन एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई निकालेंगे, फिर हम डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई से कंपेयर करेंगे, तो फिर हमें अंदाजा होगा ये कॉन्ट्रैक्शन है या नहीं। तो डिस्टेंस बिटवीन एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई क्या होगा? एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई विल बी एफ ऑफ एक्स ओवर ए प्लस बी, एक्स ओवर ए प्लस बी। और एफ ऑफ वाई क्या होगा? वाई ओवर ए प्लस बी। एक्स ओवर ए प्लस बी माइनस वाई ओवर ए माइनस बी को बी को वैनिश कर देगा, तो बाकी आपके पास क्या बचेगा? एक्स ओवर ए माइनस वाई ओवर ए। एलसीएम लेंगे वो ए आएगा, तो x माइनस वाई ओवर ए इसका आंसर आएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई का। अगर आपके पास पेजेस हैं तो ये कैलकुलेशन आप इस शॉर्ट टाइम में करते जाएं साथ साथ, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ। मैंने किस चीज़ की कैलकुलेशन की? अगर आप अपने प्रीवियस थ्योरम पे जाएं तो यहाँ डिस्टेंस बिटवीन एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई लिखा हुआ है। हमारे पास डी फंक्शन क्या है? मॉडुलस फंक्शन है इस एग्जाम्पल में। मॉडुलस फंक्शन है तो हम एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई निकालेंगे। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई का मतलब है एक्स ओवर ए प्लस बी माइनस वाई ओवर ए माइनस बी। तो बी वैनिश हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा,
बाकी जो बचेगा वो x ओवर a माइनस वाई ओवर a होगा। एलसीएम लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा x माइनस वाई ओवर a। ये आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। इसमें अगर हम मॉड लें दोनों तरफ से, बट वी विल सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई का मॉड इज इक्वल्स टू 1 ओवर ए एक्स माइनस वाई मॉड। एक्स माइनस वाई मॉड इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, उसके साथ 1 ओवर ए है। ए चूंकि ग्रेटर देन 1 है तो 1 ओवर ए मस्ट बी लेस देन 1, तो आप 1 ओवर ए को एच पुट कर दें तो आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई का मॉड इक्वल्स एच डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स माइनस वाई का मॉड। तो ये वो कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम इसको कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। एंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 इज। अब आहिस्ता आहिस्ता आप ये अंडरस्टैंड करेंगे कि इसका सॉल्यूशन से क्या ताल्लुक है। लेकिन फिलहाल उसने कहा इस फंक्शन का जो सॉल्यूशन है x माइनस एफ ऑफ एक्स का, ये सॉल्यूशन है x इज इक्वल्स टू ए बी ओवर ए माइनस बी। तो आप क्या करें कि इसको उठाएं, इसके अंदर पुट करें x माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह ये जो हमारा x है ए बी ओवर ए माइनस 1, इसको उठाएं और इधर पुट करें x की जगह, और f ऑफ x में जो x है इसकी जगह, और इसको सॉल्व करें तो आंसर आपका 0 आ जाएगा। तो ये इस एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि f ऑफ x इक्वल्स x। तो ये जो आपके सामने सॉल्यूशन आया है ये एक फिक्स्ड पॉइंट है इस फंक्शन का। फिक्स पॉइंट निकालने के लिए कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हमें काफी हद तक हेल्प करते हैं। फिलहाल अपने इस फंक्शन का कॉन्ट्रैक्शन होना डिस्कस किया और इसके फिक्स पॉइंट को डिस्कस किया। नेक्स्ट क्या है? कंसीडर द यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस। अब यहाँ जी प्लीज। दो स्टूडेंट्स ज्वाइन किया हुआ है, आप उनको एडमिट कर लें। ओह ओके, दो स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है। आई थिंक हमारी क्लास तकरीबन कंप्लीट हो गई। ठीक, ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है हमारे पास कंसीडर यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस आर स्क्वायर डी डिफाइन बाय एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स ओवर ए प्लस बी वाई ओवर सी प्लस बी। बी कॉमन है लेकिन डिवाइड ए और सी से हो रहा है, पेयर वाइज लिखा हुआ है इसमें। और ये हमारे पास सिंगल वैल्यूड फंक्शन नहीं है, ये हमारे पास पेयर आंसर दे रहा है। R2 से R2 में है फंक्शन, ठीक है। f जो है वो R2 से R2 में फंक्शन, इनपुट x और y लेगा, आउटपुट आपको x ओवर a प्लस बी और y ओवर c प्लस बी देगा आंसर। ये भी एक कॉन्ट्रैक्शन है। अगेन यहाँ कौन सा मीट्रिक डिफाइन होगा, यू हैव टू सी कि यहाँ R2 का कौन सा मीट्रिक डिफाइन है। कौन सा मीट्रिक है, कोई बताएगा? R2 पे कोई मीट्रिक पढ़ा आपने? ये डिस्टेंस फंक्शन होगा बेटा, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एग्जैक्टली डिस्टेंस फंक्शन होगा, डिस्टेंस फंक्शन होगा बिटवीन x एंड y। इस ये भी कॉन्ट्रैक्शन है। आप कैसे चेक करेंगे? अगेन आप f ऑफ एक्स वाई x1 y1 और f ऑफ x2 y2 कैलकुलेट करेंगे, और आप डिफरेंस के बाद आप बताएंगे जो हमारे पास आउटपुट्स हैं उनके दरमियान डिफरेंस लेस आर इक्वल्स टू द डिफरेंस बिटवीन x1 y1 पेयर एंड x2 y2 पेयर है या नहीं। ये हमने शो करना होगा अगर हमें इसे कॉन्ट्रैक्शन प्रूव करना है। कैलकुलेशंस आप कीजिएगा, मुझे आपने बताना है कि ये कॉन्ट्रैक्शन आपसे प्रूव हुआ या नहीं। हाउएवर कब ये कॉन्ट्रैक्शन है? ये कंडीशन जो हमने ऊपर लगाई थी a इज ग्रेटर देन 1, सेम यही कंडीशन यहाँ आएगी। a और c जो कि डिनोमिनेटर्स में मौजूद हैं, दे शुड बी ग्रेटर देन 1। वाई? अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो इनके रेसिप्रोकल्स लेस देन 1 होंगे, तो उसको एज एच हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ 1 ओवर ए और 1 ओवर सी जब कॉमन आएगा तो मैं इनका मिनिमम ले सकता हूँ। 1 ओवर ए और 1 ओवर सी का जो मिनिमम होगा वो एच होगा, या मैक्सिमम ले लें वो एच होगा। प्रेफरेबली वी विल टेक मिनिमम। नाउ सॉल्विंग द इक्वेशन दिस, अगर मैं ये इक्वेशन सॉल्व करना चाहूँ तो मुझे उसका फिक्स पॉइंट मिलेगा। अगर मैं ये इक्वेशन सॉल्व करूँ जैसे उसने x माइनस एफ ऑफ एक्स को सॉल्व किया था, सेम इसी तरह की ये इक्वेशन है, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स एक्स वाई। For a fixed point
we get x is equals to ab over a minus 1 and y is equals to cb over c minus 1। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल 2.1 का ए पार्ट था, वही बी पार्ट है, सिर्फ डायमेंशन जो है उसकी बढ़ गई है। इफ f is a contraction map on a metric space with contraction constant h, then fn, उसकी n लूप जो है वो भी कॉन्ट्रैक्शन होगी। fn है क्या? आइट्रेशंस हैं। आप एक x पे f अप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उस पे f अप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उस पे f अप्लाई करेंगे, तो f3 हो जाएगा। अगर 4 दफा f अप्लाई होगा तो f4 हो जाएगा। fn क्या है? आइट्रेशंस है। तो कहते हैं अगर f कॉन्ट्रैक्शन हो तो उसकी आइट्रेशंस भी कॉन्ट्रैक्शन होगी। अगर f का कांस्टेंट h है तो fn का कांस्टेंट जो है वो h पावर n होगा। Consider then the situation in which f is a function from x to x is not necessarily a contraction map, but fn is a contraction for some n। जरूरी नहीं है कि f अगर कॉन्ट्रैक्शन है, और ये देखें f अगर कॉन्ट्रैक्शन है fn कॉन्ट्रैक्शन मैप होगा, ये तो ट्रू है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर f कॉन्ट्रैक्शन नहीं है तो fn कॉन्ट्रैक्शन ना हो सकता है fn कॉन्ट्रैक्शन हो जाए। उसकी एग्जांपल, f आपके पास फंक्शन है फ्रॉम 0 to 0 2 डिफाइंड बाय दिस फंक्शन एज बिलोंग्स टू 0 1 इंटरवल में अगर x है तो आंसर 0 करेगा, और 1 2 इंटरवल में x है तो आंसर 1 करेगा। ये खुद कॉन्ट्रैक्शन नहीं है बिकॉज कंटिन्यूस नहीं है, बट आप अगर इसका लूप ले, f2 ले इसकी आइट्रेशन में, तो आप देखें कि f of 2 of x is always 0 between 0 and 2। ये अगर आप लें तो आपको ये आंसर 0 करेगा हमेशा। तो f2 कंटिन्यूस फंक्शन हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो ये कॉन्ट्रैक्शन है, जबकि f कॉन्ट्रैक्शन जो है वो नहीं है। तो जरूरी नहीं कि अगर आपका फंक्शन कॉन्ट्रैक्शन नहीं है तो उसकी आइट्रेशन भी कोई कॉन्ट्रैक्शन ना हो सकता है उसकी आइट्रेशन कॉन्ट्रैक्शन हो। नेक्स्ट एग्जांपल है f of x is equals to cos x for on r। रियल लाइफ में f is not a contraction on r, f आपके पास कॉन्ट्रैक्शन जो है वो नहीं है r में। Indeed, suppose there exists h belongs to 0 1 such that this। अब ये क्या करने लगा है? वो कहते हैं जी मैंने जो फंक्शन लिखा है cos x r में, ये फंक्शन कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। अच्छा, indeed, अब वो कहते हैं अच्छा चले फर्ज करें अगर आप ये कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्शन है, then there must exist an h such that cos x minus cos y divided by x minus y must be less or equals to this h where x and y are not equal because we are dividing with x minus y। अब अगर ये सूरत हाल है कि मैं इसको assume कर लूं, then what I will get, letting y approaches to x we get, ये डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास, ठीक है, x approaches to y है, ये आपके पास cos का डेरिवेटिव आ जाएगा which is sin x। sin x must be less or equals to h for all x, which is false। sin x less or equals to h for all x, तमाम x की वैल्यूज के लिए sin x h से लेस है। h क्या चीज़ है जी? h बिटवीन 0 एंड 1 इंटरवल में से है, इसका मतलब h कभी भी 1 नहीं हो सकता, लेकिन sin तो 1 हो सकता है। जिस x के लिए sin 1 होगा उसके लिए sin x लेस और इक्वल्स टू h नहीं आएगा। इट मीन्स ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये जो लिखी हुई है कि मॉड ऑफ x sin x का मॉड जो है वो लेस और इक्वल्स टू h है फॉर ऑल x, तमाम x के लिए ये बात ठीक नहीं है। नोट दैट द आइटरेटेड फंक्शन f स्क्वायर x, अगर आप f को x पे 2 दफा अप्लाई करें यू विल गेट cos into cos x satisfies its derivative gives you d over dx cos x mod is equals to sin cos x sin x का mod। डेरिवेटिव लिया हमने यूजुअल वे में। यहाँ एक अहम पॉइंट है, दिस थिंग इज लेस देन sin 1। हम देखेंगे कि इस मॉड के अंदर जो चीज़ मौजूद है sin cos x इंटू साइन एक्स, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है? देखें, sin x की मैक्सिमम वैल्यू और cos x की मैक्सिमम वैल्यू 1 आ सकती है। अगर मैं sin की मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दूं 1 और cos की भी मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दूं 1, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 आ सकती है, sin ऑफ 1 आ सकती है। तो sin ऑफ 1 से ये सारी चीज़ छोटी ही रहेगी, बिकॉज हमने कहा है कि sin x ऐसे छोटा रहेगा, तो इसलिए sin 1 से ये सारी चीज़ जो है वो छोटी रहेगी।
दिस थिंग इज लेस देन 1 ट्रू है, साइन ऑफ 1 जो है इज ऑलवेज लेस देन 1 है। एंड दस बाय द मीन वैल्यू थ्योरम F2 इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑन R। F2 जो है वो कॉन्ट्रैक्शन है ऑन R, लेकिन F जो है आपके पास कॉन्ट्रैक्शन नहीं था। Define f of x is equals to exponential of minus x on R, then f is not a contraction on R but f2 जो है वो आपके पास कॉन्ट्रैक्शन होगी। यू कैन चेक इट। मैं इसको सिंपली ये बताऊंगा क्यों ये e पावर -1 कहाँ से आया। अगर आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहें, एक्सपोनेंशियल ऑफ -x माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ -x, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालें तो रेसिप्रोकल ऑफ e से हमेशा ये वैल्यू जो है वो छोटी या इसके बराबर रहेगी। ठीक है, ये एक पॉइंट है जिसको आपने डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है। यहाँ आपको कोई डिफिकल्टी अगर किसी स्टूडेंट को हो सकती है तो होगी। अगेन आर्गुमेंट सिमिलर होंगे जो पिछले क्वेश्चन में मैंने साइन 1 के बारे में दिए, आर्गुमेंट सिमिलर ही है, चाहे फंक्शन एक्सपोनेंशियल है, आर्गुमेंट सिमिलर ही रहेंगे। ओके, for non-contractions there are examples where f has a unique fixed point but an iterate of f does not। आइट्रेट ऑफ एफ जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन हो। नॉन कॉन्ट्रैक्शंस देयर आर एग्जांपल्स वेयर एफ इज यूनिक फिक्स पॉइंट बट एन आइट्रेशन ऑफ एफ डज नॉट। हमारे पास जो है एफ का फिक्स पॉइंट तो है लेकिन उसकी आइट्रेशन का जो है यूनिक फिक्स पॉइंट होना ज़रूरी नहीं है। फंक्शन हमारे पास है 1 माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, देन एफ इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्शन, has a unique fixed point but note that इसकी जो सेकंड आइट्रेशन है f2 ऑफ x वो x आएगी। यानी अगर आप x पे f अप्लाई करें और फिर उसके आंसर पे f अप्लाई करें, व्हाट यू विल गेट x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r इन रिच सॉरी अच्छा ठीक है, x f स्क्वायर x जो है x है, तो आप ये देखें इसका कोई यूनिक फिक्स पॉइंट जो है वो नहीं है। हर पॉइंट इसका फिक्स पॉइंट है, इज रिच विद फिक्स पॉइंट्स। इसके पास इन्फिनाइटली मैनी फिक्स पॉइंट्स हैं जबकि एफ के पास यूनिक फिक्स पॉइंट था। ये है आपका लेक्चर। अब बेटे आप लोग अपने माइक्स ऑन करें और मुझसे फ्रॉम स्टार्ट जो है क्वेश्चंस करना शुरू करें। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज। जी बेटे, क्या आप लोगों को कोई क्वेश्चन करने हैं? एनी क्वेश्चंस? सर एग्जांपल 120 बता दें एक दफा फिर से। उमर उमर बेटे बताएं कौन सी एग्जांपल है? ये जो आगे ऐसे से जी, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर, ये सर जी नीचे बेटा, वाली 2.1 पार्ट बी जो है। जो आपने 1 पार्ट किया है ना, ए का ए पार्ट किया है ना, उसमें कैलकुलेशंस आपको समझ आ गई? यस सर। जो जाहिर है मैं लिख नहीं रहा था लेकिन मैं बोल रहा था, वो समझ आ गई? यस सर, लिखिए। अच्छा बेटे, सेम वही चीज नीचे है जो ऊपर हमने काम किया है ना, एग्जैक्टली वही चीज नीचे है। कैसे? अब आप देखें एफ ऑफ एक्स वाई और एफ ऑफ अगर मैंने दो पॉइंट्स ले लिए x1 y1 और x2 y2, व्हाट आई विल गेट? एफ ऑफ x1 y1 इज x1 ओवर a प्लस b y1 ओवर c प्लस b, यही होगा ना? यस सर। अच्छा, इसी तरह एफ ऑफ x2 y2, जहाँ x है वहाँ x2 आ जाएगा, जहाँ y है वहाँ y2 आ जाएगा। Then I'll take the difference of f of x1 y1 minus f of x2 y2, दोनों का डिफरेंस लूंगा। तो डिफरेंस जब लेंगे तो कंसेक्टिव इधर से कंपोनेंट्स भी डिफरेंस में आ जाएंगे, तो आपके पास आएगा क्या?
x1 माइनस y1 ओवर a कॉमा सॉरी x1 माइनस x2 ओवर a कॉमा y1 माइनस y2 ओवर c। तो एक तरफ a डिवाइड कर रहा होगा डिफरेंस को, दूसरी तरफ c डिवाइड कर रहा होगा। ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. देन टेक द मॉडुलस। मॉडुलस लेना है आपने तो आपके पास क्या आएगा? मॉड क्या आता है जी? R2 में d क्या है, मीट्रिक क्या है बताएं? सर इस पे अगर हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएं तो हम जी सिर्फ डिफरेंस तो नहीं लेंगे ना, हम स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट लेंगे। हाँ, लेकिन आप पॉइंट पे जब सर फिर ए और सी तो सेपरेट नहीं होंगे अंदर से, a और c में, क्योंकि वो एडिशन में आ रहे हैं ना, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस ओके y1 माइनस y2 होल स्क्वायर ओवर c स्क्वायर आ जाएगा मतलब। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है। तो सर फिर हम अकेला कैसे करेंगे इसको, डिस्टेंस अकेला बिटवीन x1 एंड y1? ओके ओके ओके, मैंने आपको हिंट दिया था, यूज दिस हिंट, कि आप 1/a और 1/c, ये दो नंबर आपके पास हैं। यस सर। टेक द मिनिमम ऑफ दीज टू नंबर्स, इन दोनों का मिनिमम ले लें और मिनिमम को आप दोनों से रिप्लेस कर दें, तो आपके पास आंसर जो आएगा वो छोटा होगा या बड़ा? बड़ा होगा, तो यही मैं कह रहा हूँ ना, वो रेसिप्रोकल। यस। तो रेसिप्रोकल्स में वो और बड़ा हो जाएगा जब छोटा मैंने ए लिया। ए या सी में से कोई एक छोटा होगा ना, यस सर। तो अगर मैं ए छोटा है तो वो ले लेता हूँ, सी की जगह रिप्लेस कर देता हूँ, तो क्या होगा? आंसर बड़ा हो जाएगा। यस सर। सेम भी हो जाएंगे और बड़े। मकसद तो ये है कि किस चीज से बड़े, ठीक है ना? यस। हाँ, तो वो हम क्या करते हैं, मिनिमम या मैक्सिमम, मिनिमम ऑफ ए एंड सी ले लें, या मैक्सिमम ऑफ जो है 1/a और 1/c ले लें। क्लियर हुआ? यस सर। ये हिंट मैंने जब डिस्कशन हो रही थी इसलिए दिया था कि आप इसको यूज कर सकते हो। और बताएं? कोई क्वेश्चन नहीं? इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो करें। सब बच्चे खामोश हो गए हैं, जवेरिया भी खामोश हो गई है, क्यों बेटे? सर मेरी इसमें कोई क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन? नहीं। सर लास्ट स्लाइड, सॉरी, सर लास्ट स्लाइड से बोल में क्वेश्चन है 2.3 एग्जांपल। 2.3 एग्जाम्पल, ओके, ये है जी, बताएं। सर ये एफ स्केल कैसे आया? स्केयर नहीं आया बेटे, ये स्केयर नहीं है। एफ अप्लाई किया ना, 2 हाँ, टाइम यूज एफ किया को आपने 2 तो दफा कैसे? अप्लाई किया है, स्केयर नहीं। ठीक है स्केयर सर, कैसे सोचे, किया? हाँ स्केयर आप सोचेंगे तो कंफ्यूजन यही तो होगी फिर। जी प्लीज, सर अब इससे पीछे सर वाली कैसे अप्लाई एग्जांपल, किया? इससे पीछे वाले एग्जाम्पल जी बेटे। एक्सपोनेंट वाली सर। एक्सपोनेंशियल वाली ये, यस सर। ठीक कह रहे? जी सर। जी बेटे, पूछें क्वेश्चन। सर ये जो आपने इक्वल के बाद इसमें लिखा है, ये वाली बात इस समझ नहीं आ रही, डेरिवेटिव के बाद। डेरिवेटिव के पास, यस सर, ये डेरिवेटिव इसका कैलकुलेट किया हुआ आगे इक्वल के साइन के बाद। हाँ बेटे जाहिर है डेरिवेटिव, जिस तरह हमने पिछली एग्जांपल में साइन का डेरिवेटिव लिया, cos इंटू कॉज एक्स का डेरिवेटिव लिया है, ठीक है ना? ये हमने cos इंटू कॉज एक्स का डेरिवेटिव लिया है ना, ये वाला। यस सर। इसी तरह ये इसका डेरिवेटिव आ गया। सिमिलरली जहां भी हमने डेरिवेटिव लिया ना इस एक्सप्रेशन का, क्या डेरिवेटिव होता है? सारी एक्सपोनेंशियल वैसे का वैसे ही, ऐसे ही है ना, इनटू जैसे द लेकिन हम, डेरिवेटिव ऑफ, सॉरी, सर इसे हम लेस देन और इक्वल टू ई पावर -1 कैसे कह सकते हैं एक्सपोनेंट को? हाँ ये एक और सवाल है। आपको इक्वल एक्स तो समझ आ डिफाइन गई? है। इक्वल समझ आ गया? यस सर, अब समझ आ गई।
अच्छा, ये मैं आपको एग्जैक्टली जैसे मैंने साइन का बताया वैसे तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको आपसे एक हिंट लेता हूँ, बल्कि मैं क्वेश्चन करता हूँ, आप मुझे बताएंगे। ये आपके सामने एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स। यस सर। आप बताएं कि पॉजिटिव साइड पे इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू किस इंटीजर पे आएगी? सर सबसे ज्यादा हाँ इन्फिनिटी पे बताएं। सबसे ज्यादा हाँ, सबसे ज्यादा वैल्यू किस पे आएगी पॉजिटिव साइड पे? 1 पे आएगी सर। नो। जीरो। यस ऑफ कोर्स, जीरो पे। नॉन नेगेटिव साइड पे जीरो पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी ना। यस सर। इसका ग्राफ क्या होगा? चलिए ग्राफ से थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। जितनी वैल्यूज नेगेटिव होती जाएंगी इसका इसका आंसर बड़ा होता जाएगा। हाँ, जितनी वैल्यूज पॉजिटिव होती जाएंगी इसका आंसर छोटा होता जाएगा। एग्रीड? यस सर। ओके, ये एक हिंट है। ये ई पावर माइनस वन जो आपको नजर आ रहा है, -1, then f is not a contraction on R but f2 is equals to exponential into minus of exponential of minus x is a contraction। तो हम ये एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस इंटू एक्सपोनेंशियल इज अ कॉन्ट्रैक्शन कंपोजिशन ले ली ना बेटे हमने, ठीक है। अब आपको ये पता है कि एक्सपोनेंशियल में अगर मैं पॉजिटिव वैल्यूज पुट करूंगा इसका आंसर छोटा होगा, नेगेटिव वैल्यूज पुट करूंगा इसका आंसर बड़ा होगा। हाँ या ना? यस सर। ओके, दूसरा सवाल। ये जो इनपुट जा रहा है ये वाला माइनस इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स, जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है, आपको नजर आ रहा है? यस सर। ये नेगेटिव हो सकता है? यस सर। नो। बताएं, गैस नहीं करें, क्या ये नेगेटिव हो सकता है? सर ये ऊपर वाली इसकी जो है जो कर्सर जब मूव कर रहा है। जी जी जी, मैं पूछ रहा हूँ ये वाली जो चीज है ये नेगेटिव हो सकती है? सर हो सकती है। नो सर, हो सकती है। पॉजिटिव साइड कंफर्म? सॉरी, पॉजिटिव साइड से मूव करेंगे तो नहीं होगी। देखें आपको ना, है ही नेगेटिव। है ही नेगेटिव, ये पॉजिटिव कभी नहीं हो सकती, ठीक है। यस सर। ये वाली चीज कभी पॉजिटिव नहीं हो सकती, ये नेगेटिव ही रहेगी। अब आते हैं ठीक है। इस इनपुट पे, ये वाली तो चीज नेगेटिव रहेगी। यस सर। अब माइनस एक्स अगर नेगेटिव इनपुट में दे रहा हूं तो ये नेगेटिव आएगा सारा, और पॉजिटिव दे रहा हूं तो ये पॉजिटिव दे रहा हूं तो ये फिर भी नेगेटिव होगा। फिर तो बेटे ये पॉजिटिव आ जाएगा ना। सर ये वाली वैल्यू तो नेगेटिव ही रहेगी ना। और नो, यस सर। पॉजिटिव आ जाएगी। इधर मैं अगर x नेगेटिव पुट करता हूं तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, और ये तो है ही पॉजिटिव ना, नेगेटिव है। तो ये क्या होगा? देखें इसके साइंस चेक करें आप लोग, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कैसे मूव। असल में कंपोजिशन के बाद डेरिवेटिव में 2 दफा चीजें पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई हैं, कंफ्यूजन आपको इसी वजह से हो रही है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना ओवरऑल, वो पीक गेन करेगा ई पावर -1 पे, वैल्यू पे, y की जब वैल्यू ई पावर -1 को पीक गेन करेगा इसका ग्राफ। इवन अगर आपके पास मैटलैब या मैथमेटिका है तो यू कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन ऑल्सो, ठीक है। ठीक है ई सर। पावर -x माइनस ई पावर -x, इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, यू विल सी के पीक पकड़ रहा है वो इस पे जाके, एक तरफ से कर्व्ड है इंक्रीज करते हुए पीक पकड़ रहा है इधर आके, और दूसरी तरफ से भी कर्व्ड होके पीक पकड़ रहा है इसी पे आके। तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि 2-3 दफा कंपोजिशन लेने के बाद जो हमने डेरिवेटिव लिया है, तो उस डेरिवेटिव में जो इनपुट है ये हमें दूसरी तरफ से लेफ्ट नेगेटिव साइड से भी रिड्यूस करके ला रहा है, इंक्रीज करते हुए हम पहुंचते हैं ऊपर, और पॉजिटिव साइड से भी इंक्रीज करते हुए हम पहुंचते हैं पर -1 पे। सेम इसी तरह का आर्गुमेंट जो मैंने यहाँ पे दिया था साइन इंटू कॉज एक्स की इनपुट्स में मैक्सिमम वैल्यू डालने का, सेम वही आर्गुमेंट यहाँ वर्क करेगा, बट फॉर एक्सपोनेंशियल जो है ना इनपुट और आउटपुट्स के लिए।
तो आप इसका ग्राफ ड्रा कर लें तो आपको मेरा ख्याल है ज़रा ज़्यादा आसानी से मेरी बात समझ आ जाएगी, कहाँ ये नेगेटिव हो रहा है, कहाँ ये पॉजिटिव हो रहा है, उसकी वजह से जो डेरिवेटिव के अंदर इनपुट आया हुआ है वो किस तरह बिहेव करेगा, और इस एक्सपोनेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम पीक पे आके e⁻1 बनेगी दोनों साइडों से, लेफ्ट और राइट दोनों साइडों से। दैट्स वाई e⁻1 इज ऑलवेज लेस और इक्वल्स टू 1, क्योंकि e ग्रेटर देन 1 है, उसका रेसिप्रोकल जो है वो लेस देन 1 होगा। ये इसने अपनी तरफ से जो है शॉर्ट कैलकुलेशंस बताई हुई। गो के अगर फॉर एग्जांपल आपको अंडरस्टैंडिंग ना भी हो अभी, तो आप एक काम करें, आप इसका ग्राफ एक दफा बना के जरूर चेक करें, ठीक है? ठीक है सर। ओके, अगर नहीं आएगा तो फिर अगली दफा फिर डिस्कस कर लो। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसमें ग्राफ डाल दूं, ये डेफिशिएंसी इसकी मैं खुद ही कवर कर दूं मैट लैब पे बना के, तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि इसका ग्राफ क्या आता है, फिर इसका ग्राफ क्या आता है, फिर इसके डेरिवेटिव का ग्राफ क्या आता है, फिर ये पी क्यों बनती है। 3 स्टेप्स में मैं 2-3 ग्राफ डाल दूंगा नीचे यहाँ एम्प्टी स्पेस पे, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू। आप पहले आप ट्राई करें, अगर नहीं होगा तो बेटे मैं खुद ही ग्राफ आपको बना के यहाँ डाल दूंगा, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग कंपोजिशन की और डेरिवेटिव की हो जाए इस क्वेश्चन के लिए। और नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है? एग्जाम्पल 2.3। आपकी आवाज बेटे मुझे समझ नहीं आई। एग्जाम्पल 2.3। आप माइक थोड़ा सा फासले पे रखें। एग्जाम्पल कौन सी है? 2.3। ये है 2.3, बताएं। यस सर, इसमें दोबारा अप्लाई किया हुआ कैसे किया है दोबारा फंक्शन पे? दोबारा एफ अप्लाई किया है ना कंट्रैक्शन के लिए। तो हाँ ठीक है, सही है। ओके, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है? 1 माइनस एक्स। इसके ऊपर एफ अप्लाई करें, यस। 1 माइनस एक्स इनपुट लें और x की जगह 1 माइनस एक्स पुट करें तो आंसर x आता है। जी सर। दोबारा। आप f ऑफ x में x की जगह 1 माइनस एक्स पुट करें जी सर। तो आपके पास आंसर क्या आता है? एक्स। तो बस 2 दफा f अप्लाई किया तो आ गया x। ओके सर, ठीक। और कोई क्वेश्चन है? नो सर। तो बेटे इस तरह है कि ये जो आपने अभी लेक्चर लिया है, आई प्रेफर कि इसकी वीडियो जो है वो अवेलेबल हो आपको यूट्यूब पे। वो बच्चे जो इस वक्त मौजूद नहीं थे या बाद में आप लोग इसको देखना चाहें, डिस्कस करना चाहें, तो वो वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाए। तो ये शाम तक मुमकिन तौर पे मैं इसकी वीडियो जो है वो आपको यूट्यूब पे डाल दूंगा इसकी वीडियो, ठीक है?